सोचिए, जिस सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसी सरकार को झारखंड में कुछ नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं ने 24 दिन सड़क पर बैठकर अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार ने आखिरकार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी। आपको नहीं पता पूरा मैटर क्या है, तो मैं ऑलरेडी इस मैटर पे 2 वीडियो बना चुका हूँ। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट झारखंड में हुआ था। आपको अगर देखना है तो वो दोनों वीडियो की लिंक मैं कमेंट में डाल देता हूँ। बात आज की न्यूज़ की करें तो मामला शुरू हुआ झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा व्यवस्था भरोसा नहीं बचा है। कहीं पेपर लीक के आरोप लगे हैं, कहीं ओएमआर शीट में बदली गई हैं, कहीं पर टीडीपीएल जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी उसकी भूमिका पर सवाल उठे हुए हैं। अगर नौकरी देने वाली परीक्षा ही भरोसे पर नहीं रहेगी तो मेहनत करने वाले छात्र जाएंगे कहाँ? और फिर शुरू हुआ आंदोलन। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन, लेकिन छात्र पीछे नहीं हटे भाई। कुछ ने भूख हड़ताल की, कुछ ने भाई लाठियां खाई, सब कुछ हुआ यहाँ पर। वैसा नहीं कि नहीं हो, सब हुआ। लाठियां भी खाई है सरकार यहाँ पर छात्रों ने। सरकार पहले कई मांगों पर सहमत भी हुई, लेकिन जेएससी सीजीएल कैंसिल करने पर सरकार ने मना कर दिया था। लेकिन छात्रों ने साफ कहा, हमें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, हमें परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। तो आखिरकार 17 अगस्त को बड़ा फैसला आ चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट फैसले के बाद जेएससी सीजीएल रद्द करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, टीडीपीएल के जरिए कराई गई परीक्षाओं से जुड़े परिणामों पर भी बड़ा फैसला लिया। सरकार ने कहा 2014 के बाद अब तक जितनी परीक्षा कराई गई है टीडीपीएल द्वारा, उनकी गड़बड़ी की जांच व्यापक तौर पर सीआईडी करेगी। और यही बात सरकार पे आती है, अगर परीक्षा व्यवस्था में सब कुछ ठीक था तो छात्रों को 24 दिन बैठने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर सिस्टम मजबूत था तो छात्रों की शिकायत समाधान पहले क्यों नहीं हुआ? और सिस्टम में अगर खामियां तो थी, बात पहले क्यों नहीं मानी गई? सरकारी नौकरी कोई लॉटरी नहीं होती भाई। एक गरीब लड़का, मध्यम वर्गीय लड़का दिन भर रात भर अपने आप को किताबों में झोंक देता है, किताबों में लगा रहता है, फॉर्म के पैसे भरता है, कोचिंग के पैसे भरता है, सालों तक अपनी जवानी लगा देता है, उसके बाद कहीं जाके उसको ये नौकरी मिलती है। उसके बाद अगर इस तरह की धांधली हो तो उसका गुस्सा जायज होता है भाई, पूरी तरह से जायज होना गुस्सा। इसलिए इन छात्रों की बहुत तारीफ की जाएगी। इनने हार नहीं मारी, किसी नेता की कुर्सी नहीं मांगी इन लोगों ने, बल्कि अपनी परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को जानने के लिए, समझने के लिए, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इन्होंने आंदोलन किया। हाँ, सरकार ने आज फैसला ले लिया है, लेकिन लोकतंत्र पर सवाल हमेशा रहेगा कि सरकार का ये फैसला 24 दिन बाद आना जरूरी था, जब भूख हड़ताल उसके बाद आना जरूरी था। बात एक ये जरूर रहेगी, जैसी परीक्षा सीजीएल जो कैंसिल हुई है, उसने जो ऑलरेडी जो छात्र चुने गए हैं उनका क्या हुआ? क्या उनकी नौकरियां जाएगी? जिनको अपॉइंटमेंट मिला है, क्या उनकी नौकरियां कैंसिल होंगी? अब देखने वाली बात है, ये तो आगे जाके पता चलेगा। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट।